देश में पहली बार पेश हुआ ज्ञान आधारित बजट, जिसमें गरीब युवा अन्नदाता महिलाओं के लिए आया बजट। पहले यूसीसी, फिर सख्त भू कानून से बदला राज्य। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 20 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया। इस बजट को पिछले बजट के मुकाबले करीब 11% तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट पेश किया, लेकिन इसमें खास बात ये रही कि इस बजट को ज्ञान पर आधारित बनाया गया। मतलब जी का मतलब गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। इस थीम पर शायद ही देश में पहले कोई बजट बनाया गया हो। धामी सरकार में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने 1,01,175 करोड़ का ये बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस बजट में कुछ नई पहल भी की गई, जैसे कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल इसमें शामिल की गई है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प है वो विकल्प रहित है। मुख्यमंत्री धामी ने ऐसा कहा है। यह बजट नहीं है, बल्कि उत्तराखंड एक नया उत्तराखंड बनाने का, आदर्श उत्तराखंड बनाने का, देश के अग्रणी राज्य बनाने का हमारा ये अर्थ संकल्प भी है, और इस संकल्प हमारा विकल्प रहित है। इस बजट पर अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा शिक्षा, खेल और युवा कल्याण को 6,417 करोड़ 48,06,000 रुपए दिया गया है। विभागों के हिसाब से अगर देखें तो राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के लिए 710 करोड़ 96,06,000 रुपए का बजट, पुलिस एवं जेल के लिए 20 करोड़ 23,85,000 रुपए का बजट, शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण के लिए 6,417 करोड़ 48,06,000 रुपए का बजट, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण के लिए 1,954 करोड़ 65,38,000 का बजट, सूचना विभाग के लिए 450 करोड़ रुपए का बजट, कल्याण योजनाओं के लिए 1,459 करोड़ 19,41,000 रुपए का बजट, कृषि एवं अनुसंधान के लिए 248 करोड़ 24,59,000 रुपए का बजट, ऊर्जा के लिए 158 करोड़ 70,000 रुपए का बजट, पर्यटन के लिए 236 करोड़ 68,02,000 रुपए का बजट दिया गया है। इसके अलावा धामी सरकार ने भू कानून पर भी खासा जोर दिया, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों ने देवभूमि की डेमोग्राफी को जिस तरीके से बदल कर रखा, उससे उत्तराखंड के लोगों में एक अलग चिंता है। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है, और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे, और उनके जो सुझाव आए थे उन सुझावों के अनुरूप ये बनाया गया है, और एक सशक्त भू कानून होगा, जिससे कि राज्य की जो ज़मीनों के लगातार राज्य स्थापना के बाद लोगों को शंका, लोगों के मन में जो भी चीज़ें आई हैं, आने वाले समय में उनका समाधान भी होगा, और एक सशक्त भू कानून भी राज्य के अंदर आएगा। इसके अलावा गरीबों पर भी खास ध्यान दिया गया है। फ्री गैस सिलेंडर के लिए 54 करोड़ रुपए का बजट, खाद्यान्न योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट, पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए 390 करोड़ का बजट, राज्य आंदोलनकारियों के लिए कल्याण और कॉप्स फंड के लिए 44 करोड़ रुपए का बजट दिया गया।
विभिन्न विभागों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए भी 679 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस बजट को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि इस बजट को बढ़ाने का कारण यह भी रहा कि उत्तराखंड का बजट इस बार 2585 करोड़ सरप्लस में रहा। मतलब बजट को पूरा करने के लिए या लोगों के उत्थान के लिए राज्य को बहुत ज्यादा या फिर कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में देश में कई ऐसे राज्य हैं जो कर्ज को लेकर अपनी सरकारों को चला रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा कहा जाता है कि नेक नियत मंजिल आसान। तो धामी सरकार ने जिस नई थीम पर यह बजट पेश किया है उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।